तो दुनिया में सभी बहुत मतलबी हैं, लेकिन हम अगर इन मतलबियों की दुनिया में फँसे रहे तो हम कुछ नहीं कर पाएँगे। ये लोग सिर्फ़ अपना भला ही चाहते हैं। हमारे बारे में कौन क्या सोचता है किसी को कोई ख़बर नहीं है। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो इन मतलबियों पे मत ध्यान दो, क्योंकि इनका मतलब जब निकल जाता है तो ये हमें नहीं छोड़ने छोड़ते। इसीलिए हमको इन पे ध्यान देना बेकार है। अगर हमसे एक गलती हो गई तो ये सब भूल जाएँगे हमने कभी कुछ अच्छा किया था। इसीलिए हमको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने भगवान पे ध्यान देना है। सिर्फ़ भगवान में मन लगाओ और अपनी माँ-बाप और पति, क्योंकि इनसे सच्चा कोई नहीं है। माँ-बाप जिनने हमको जन्म दिया, जो और पति जो हमको शादी करके लाया है, हम पे भरोसा करता है। इनसे बड़ा कोई नहीं है इस दुनिया में। अपने बच्चे, अपने माँ-बाप जिनने जन्म दिया, माँ जो निस्वार्थ अनकंडीशनल लव होता है उनका, बहुत प्यार करती हैं वो हमसे। इसीलिए ये हमें बहुत चाहती हैं। इनकी सेवा करो, इनके लिए दुआ करो। ये अगर बीमार हैं, आज हम बड़े हो गए हैं इतने कि हम उनको मुड़ के भी नहीं देख सकते। जब वो हम छोटे थे तो वो हमको कैसे पालती थी। जब आज मेरे बच्चे हो गए तो मुझे एहसास होता है कि मेरी माँ मुझे कितने हम 3 भाई-बहन हैं तो कैसे पालती होंगी मम्मी-पापा। अब लगता है कि मैं रात भर और हम इसमें उनको नहीं रखें, क्योंकि अब लड़की की शादी हो जाती है तो वो स्वाभाविक ही लड़के के पास ही रहेगी अपने। तो आज मेरी मम्मी पैरालाइज़्ड हैं तो मैं इतनी दुखी रहती हूँ कि मेरी मम्मी ठीक हो जाएँ, बेचारा मेरा भाई परेशान हो रहा है। तो हमको उनके एहसानों मतलब उनने जो हमारे लिए किया एहसान नहीं है, लेकिन हमको उनका ध्यान रखना चाहिए। और ये सुबह का वक़्त है, यहाँ पे मैं योग करती हूँ और भगवान के मंदिर जाती हूँ, अपने आप को मेडिटेशन करती हूँ ताकि मैं ये सब टेंशन में से मुक्त हो जाऊँ। ये इन सब का ख़्याल ही ना आए मेरे मन में। क्योंकि घर के भी बहुत काम रहते हैं, आपको तो पता है। तो कुछ आज मैं आपसे आपका मेरे चैनल में स्वागत है, साईं श्रेष्ठ किचन में। आज मैं ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो मैं जो है बहुत छोटे से भाग में योग वगैरह जो एडिट किया हुआ है वो मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या करती हूँ। ये मेरे वेट लॉस की जर्नी है। तो वेट लॉस की जर्नी में मैं क्या-क्या खाती हूँ, क्या करती हूँ, ये मैं आपको बताऊँगी। तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, 4:30 बजे बिस्तर छोड़ देती हूँ और सूर्य नमस्कार ये सब मैं करती हूँ। तो इससे क्या होता है कि हम बहुत फिट भी रह सकते हैं। और अपने जो मैंने ये जर्नी मतलब शुरू की, काफ़ी महीने हो गए, मतलब 5-6 महीने हो गए। मेरा पेट बहुत ज़्यादा निकला था क्योंकि डिलीवरी के बाद जो है पेट निकल ही जाता है बहुत ज़्यादा, टमी। बाकी तो मेरा वेट ठीक है, मतलब 58 केजी है। तो मेरा वेट 61 हो गया था, मगर टमी नहीं जा रही थी। टमी जाने के लिए फिर मैंने ये एक्सरसाइज़ और ये जो 32 बार का फ़ॉर्मूला चला के वज़न कम का, ये मैं ली तो मुझे अब फ़ायदा लगा। तो मैं आपका पूरा रूटीन अब शेयर कर रही हूँ। अभी तक मैं रेसिपी शेयर की फिर मैंने सोचा आज मैं जो मेरी दिनचर्या सुबह-सुबह कितने बजे उठती हूँ, सोचा मैं आज आपको बताऊँ। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। सुबह का जो वक़्त है 4 बजे मैं उठ जाती हूँ। सुबह 4 बजे मैंने बिस्तर छोड़ दिया है और मैं यहाँ आई हूँ, तो अंधेरे के कारण लाइट जला नहीं सकते क्योंकि बच्चे और पतिदेव सो रहे होते। तो 4:15 हो रहे थे, मैंने पानी वगैरह पी लिया था बैठ के। और फिर यहाँ देखिए मैं अपनी मल्टी से आपको नज़ारा दिखाती हूँ। पूरा अंधेरा हुआ दिख रहा है। अभी कोई भी सोकर नहीं उठा है, 4:15 बजे कौन सोकर उठेगा। उठते हैं मगर सब घर में ही रहते हैं। मैं भी जल्दी उठ जाती हूँ। और ये मैंने रात में ये काजू बादाम और किशमिश और जो अखरोट है ये गला दिए थे, और स्प्राउट भी सुबह गलाए थे और शाम को पानी निकाल के से तो अंकुरित हो चुके थे। तो यहाँ मैं उनको खाती हूँ। और इसका ये जो पानी है इसको बिल्कुल ना फेंकें, ये बहुत पौष्टिक होता है। और यहाँ देखिए मैं नहा धो के झाड़ू पोछा फटाफट करके मैंने पूजा कर ली है। और अब मैं सूर्य नारायण को जल चढ़ा रही हूँ। सूर्य नारायण निकलने ही वाले हैं अभी, 5:15 बज गए थे मुझे ये सब काम करते करते घर के, क्योंकि पतिदेव ऑफिस भी जाते हैं और मैं यहाँ पर मंदिर जा रही हूँ। उनसे बड़ा, भगवान से बड़ा कोई भी नहीं है। ये मैंने अपनी मम्मी और भगवान में मुझे कोई अंतर नज़र नहीं आता।
मेरी माँ बहुत अच्छी है। मैं उनके लिए ही दुआ करने जाती हूँ कि वो जल्दी से ठीक हो जाएँ, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएँ। मतलब खड़ी तो हो जा रही हैं, मगर वो अपने काम खुद करने लगें, जिसमें मेरे भाई को थोड़ा रेस्ट मिले। तो बहुत मतलब वक़्त है ये, मतलब बहुत कठिन वक़्त चल रहा है अभी थोड़ा। तो मैं फिर भी मैं इन सब को ये वीडियो, ब्लॉग और मेडिटेशन, खाना बनाना, ये बच्चे में इन सब में थोड़ा मैं बिज़ी हो जाती हूँ। तो मैं अपने आप को खुश रखने की कोशिश करती हूँ कि मेरा माइंड डाइवर्ट रहे। और यहाँ मैं मंदिर आ गई थी, तो ये आंटी जी मुझे मिल गई थी। तो ये आंटी साढ़े पहले पहुँच गई थी, तो ये आंटी बोली कि मैं पहले पूजा कर लूँ फिर तुम करना। तो मैं जब तक यहाँ वॉक करने आ गई थी। दोस्तों, वॉक भी बहुत ज़रूरी है। आप वॉक को अपना हिस्सा बनाइए। वॉक अगर आप मतलब सुबह उठने के बाद और आपका खाना खाने के बाद रात के अगर आपने वॉक कर ली तो आपको कभी शुगर, थायराइड, बीपी इन सब की कोई समस्या नहीं होगी। सुबह का वक्त बहुत शांत और बहुत अच्छा होता है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके लिए घूमते हुए। यहाँ पर एक कच्ची सड़क है, वो ऐसे जाती है। तो मैं यहाँ पर जा रही थी और सूरज निकल चुके थे, मतलब कि अब 5:30 बज रहे थे करीबन जब मैं आई थी। तो यहाँ चिड़ियों का चहचहाना मुझे बहुत अच्छा कर रहा था, बहुत आनंदित महसूस कर रहा था। और यहाँ देखिए सूर्य नारायण दिख गए हैं। जब मैंने जल चढ़ाया था तब 5:15 बजे हुए थे, क्योंकि मैं घर की पूजा भी करती हूँ 5 बजे। तो वो सब में काम में थोड़ा बिज़ी हो गया। और यहाँ देखिए सूर्य नारायण कितना बढ़िया सुंदर दिख रहा है, कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है। देखिए इतना सुंदर मॉर्निंग व्यूज़, मतलब कि ये सनराइज़ तो देखना ही चाहिए, सूर्योदय उगते हुए ज़रूर देखना चाहिए। इससे आपका भाग्य बदल जाता है। आपका जो फेम पाने के लिए आपको सूर्य नारायण पे जल भी चढ़ाना चाहिए। और यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ, मैंने अच्छे से तैयार भी नहीं हुई, थोड़ी ऐसी दिख रही हूँ। तो मैंने सब मूड फ्रेश करने के लिए मैंने किटी भी ज्वाइन कर लिए। मुझे अच्छा लगता है और ये सब करना, तो डांस रील्स बनाना मुझे अच्छा लगता है। तो इसमें मैं अपना माइंड डाइवर्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी अब मैं मतलब नौकरी मेरी लग नहीं रही। मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ। और यहाँ मैं आ गई थी देखिए भोलेनाथ के मंदिर में। तो यहाँ मैंने जल चढ़ाया, पहले नीचे चढ़ाया जलेहरी पे, और फिर उसके बाद मैं शंकर जी को जल चढ़ा रही हूँ। और ये नंदी जी भी हैं, छोटा सा मंदिर है सामने, अब हमारी सोसाइटी में बनने वाला है। तो यहाँ मैं आ गई थी घर, और मैं पतिदेव के लिए मतलब लंच तैयार कर रही थी। तो नहा तो लिए ही थे, मैं नहा के ही रसोई में जाती हूँ अधिकतर, अधिकतर क्या रोज़। तो नहा के ही जाना चाहिए वैसे भी सभी औरतों को। तो आज मैं फुल ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ लंच तक का। फिर वैसे तो मैं रेसिपी शेयर करती हूँ, मुझे शौक़ है अच्छी अच्छी रेसिपी बनाने का। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो यहाँ मैंने भट्टे काट लिए थे और प्याज पीस ली थी, लहसुन डाल लिया था और मिर्ची ले ली थी अकॉर्डिंग। आप अगर तेज़ मिर्ची खाते ज़्यादा मिर्ची ले लेना। और हींग ये सब डाल के, मेथी दाना तो ज़रूरी है, मेथी दाना, राई, जीरा, ये बादी होता है ना, क्या बोलते हैं आपका भट्टा, तो वो और यहाँ पर मैंने जराई जीरा तड़क गए हैं। अब इसमें हम प्याज डालेंगे, किसी हुई प्याज डाली थी। और जब तक प्याज भून रही है मैं ये काट लेती हूँ एक एक करके। और मैं सुबह काढ़ा पीती हूँ, ये मैंने आपको उस दिन शेयर करी था काढ़े की रेसिपी, खाली पेट। पहले उठना है मॉर्निंग में, फिर उसके बाद जो गलता है किशमिश वगैरह वो पीना है, फिर गुनगुना पानी पीना है ऊपरू बैठ के। और फिर उसके बाद ये काढ़ा जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, मीठा नीम कड़ी आपका मतलब मेथी दाना, जीरा और अजवाइन और अच्छी उबलने देना है। और फिर उसके नींबू डाल के उसको खाली पेट पी लेना है, गुनगुना करके, गुनगुना फूकते फूकते सिप करते करते। इससे क्या होता है कि आपका जो मोटापा है वो कम होता है, पेट की चर्बी, जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है वो कम होती है, और आपको एक्टिव रखता है। ये एनर्जी ड्रिंक टाइप में ही होता है, और आपकी कब्ज़ की समस्या भी दूर होती है। नींबू डाल लो बाद में, नींबू भी डाल सकते हैं। कई लोग ग्रीन टी पीते हैं, कई लोग डेटॉक्स वाटर भी, वो भी मैं बनाती हूँ कभी कभी, वो पी लेती हूँ हफ्ते में 2 बार, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने भट्टे डाल दिए हैं, सारे मसाले हो ही गए थे, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसे सब्ज़ी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी, बहुत ही अच्छी आ रही थी। और फिर यहाँ मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक दूँगी।
यहाँ पानी डालते हुए मैंने इसको ढक दिया है। और आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आप लोग भी अपना मॉर्निंग रूटीन बताइए कि आप लोग भी जल्दी उठ जाते हैं। वैसे तो जल्दी ही उठना चाहिए, जल्दी उठने से लक्ष्मी जी भी खुश रहती हैं और हमारी भाग्य का भी उदय होता है ज़्यादा। देखो अक्षय कुमार जल्दी उठता है, सारे जो अक्षय कुमार बोलते हैं कि आज तक मैंने सूर्योदय के बाद नहीं उठा 7 बजे, मतलब कि 4 बजे तो मैं उठती हूँ। अपने लिए समय निकालिए, अपने लिए कुछ बातें सोचिए, 4 बजे सोच के बैठिए, सोचिए क्या करना है। ऐसे मैं भी करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है सुबह उठना, नहाना, भगवान की पूजन करना, माला करना, ये सब मेरे शौक़ हैं। फिर योग करना, मेडिटेशन करना, इससे आपका दिन, मतलब अगर आप एक ही चीज़ को लेकर बैठे रहो तो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे। अगर आपने सोचा कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं तो अच्छा करेंगे, नहीं तो कभी नहीं हो पाएगा। और जिस तरह से बच्चा 1 साल तक एफोर्ड करता है कि हर चीज़ के लिए, जैसे वो पहले घुटना करना सीखेगा, कल अपना सीखेगा, फिर वो बहुत कोशिश करता है कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं ये पकड़ूँ, मैं वो पकड़ूँ, फिर मैं चलती हूँ, पकड़ पकड़ के खड़े होने लगता है, फिर वो चलने लगता है। तो 1 साल लग जाता है। इसी प्रकार हमको अगर कुछ चीज़ हम शुरू करते हैं, अगर हमने मन में ठान लिया कि हमको ये चीज़ शुरू करनी है, तो हमको 1 साल लग जाएगा। तो एफोर्ड करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। लेकिन इस तरह बच्चा फिर सब भागने लगता है, दौड़ने लगता है। उसी वक्त उसी तरह हमारा बिजनेस भी, हमारा कार्य भी, हम जो चीज़ सोच रहे होते हैं वो फिर हमको, मतलब कोशिश करते रहना चाहिए। मेरे कहने का मतलब फिर हम भी भागेंगे। जैसे मैंने बिज़नेस शुरू किया तो 1 साल तक मुझे मेहनत करनी पड़ी, हर चीज़ उसमें लगानी पड़ी। लेकिन फिर मेरा ऐसे भागूंगी। जैसे मैं यूट्यूब चैनल, मैंने 1 साल पहले एक चैनल अलग खोल के रखा है, वो शुरू किया। लेकिन 1 साल तक मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, अब वो चल रहा है। ऐसे ही ये चैनल भी चलेगा। तो अब मैं योग शुरू कर रही हूँ, तो वो मैंने एडिट कर दिया, तो थोड़ा कम समय में मतलब आपको 15 मिनट कपालभाति का 15, मेरे हस्बैंड ऑफिस चले ही गए हैं, 15 मिनट कपालभाति, 15 मिनट अनुलोम विलोम, ये मैंने शॉर्ट में आपको बताया है, ये आपको करना है। और इस तरह से, और बहुत मन को शांति मिलती है। कभी आप ये करके देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी क्या आप लोग करते ही होंगे, कई लोग जो अपने फिटनेस सीख रहे हैं वो तो करते ही होंगे। तो मुझे तो ये मेरा पेट बस बहुत कम हुआ है इस सब एक्सरसाइजेस वगैरह से। और जो आपका वेट लॉस की जर्नी है, मतलब वेट लॉस की जो रेसिपीज़ हैं, मतलब जो आप खा सकते हैं, वो उस हिसाब से मैंने किया, तो मुझे बहुत फ़ायदा मिला, वॉक करके फ़ायदा मिला। यहाँ पर फ्री हेल्थ कैंप भी लगाते हैं ना, तो मैं गई थी, तो उनने यही बोला था कि आपको अगर बीपी, शुगर, थायराइड ये सब मेंटेन रखना है, लेवल में रखना है, कभी ना बढ़े ना कम हो, तो आपको वॉक तो करना ही करना है। इसीलिए वॉक को अहमियत दी मैंने, योग को। और ये हमें ऊंचाई, मतलब ये सब कर रही हूँ, सारे मैंने शॉर्ट में बताई हूँ मैंने, और कुछ एडिट कर दिया, कुछ मतलब शॉर्ट में कर दिया। तो मैंने बहुत सारे एक्सरसाइज की हैं, करती, मतलब आधा घंटा तो मैं योग को देती ही हूँ। और यहाँ ये ऐसे करने से आपका कब्ज़ की जो समस्याएं होती हैं वो निपट जाती हैं, वो निकल जाती हैं, मतलब कभी नहीं होती है आपको कब्ज़। फिर इससे पेट भी दबता है, तो पेट कम होता है। और यहाँ देखिए मेरी हेल्थ कितनी बड़ी है, अभी भी बड़ी ही है, पेट कम नहीं हुआ है, लेकिन हो जाएगा अगर मैं इस तरह से। पहले तो बहुत ही बड़ा हुआ था, अब तो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, बहुत कम। फिर भी ये हाथों की एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ, और हाथों की एक्सरसाइज करने से आपका ये उंगलियों में स्ट्रेच आता है, और काफ़ी अच्छा रिलैक्स फील होता है सब चीज़ों में। और यहाँ सब बटरफ्लाई कर रही हूँ। बटरफ्लाई बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आप भी जानते ही हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, ये योग जो है फटाफट हो गया है मेरा, फटाफट मैंने एडिट कर दिया था कि जल्दी जल्दी हो जाए। ये बंद भी करना पड़ता है, चालू भी करना पड़ता है, तो काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ता है। फिर सूर्य नमस्कार, इसको हम 3 बार तो करना ही चाहिए, सूर्य नमस्कार को, ये बहुत अच्छा होता है। पूरी बॉडी मेडिटेट होती है, आपकी दिमाग बहुत स्थिर रहता है, बहुत सही तरीके से करना चाहिए। 12 जो उसके चरण होते हैं, तो देखिए मैं कर रही हूँ इस तरह से।
बेल जो है ये देखिए कितना अच्छा निकला है। भारी हो ना, कभी भी मार्केट से जब बेल लो या पेड़ से तोड़ो तो हल्का जो होता है उसमें ख़राब निकलता है, इसलिए हल्का वाला नहीं, जो वजन में भारी लगे वो बेल बहुत अच्छा। देखो पूरा ताज़ा फ्रेश बेल एकदम, देख कितना बढ़िया गूदा निकला है। और हम इसका गूदा निकाल लेंगे चम्मच से। देखिए कितना बढ़िया गूदा निकला है और मैंने इसको पूरा निकाल लिया है। और पानी डाल के अब हम इसको अच्छे से मैश करेंगे। यहाँ मैंने दूसरा भी फोड़ लिया, 2 थे मेरे पास, तो अब इसको भी निकाल लेते हैं। यहाँ देखो अब ये पानी डाल दिया है, वैसे करके धीरे धीरे ऐसे मैश कर लेंगे ताकि इसके जो जितने बीजा और वो जो धागे होते हैं ना ये निकल जाए। अभी हमको इसको छन्नी से छानेंगे और बीजा हमको निकाल लेना है और इसको सुखा लेना है ताकि हम दूसरे जो बीज हैं, दूसरे पेड़ हैं जो वो बो सकें। और यहाँ मैंने कढ़ाई कुकर में दाल रख दी थी। यहाँ मैंने इसको छान लिया है और परात में। अब मैं इसको वापस गंजी में कुड़ेल लेती हूँ। यहाँ मैंने सारा गूदा पानी से निकाल लिया और ये बीजा मैंने धो लिए थे, इनको इसी में डाल के मैं धूप में सुखा लूँगी। इसमें शक्कर डालेंगे और यहाँ शक्कर, नमक और मैंने काली मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर डाला है और अच्छे से घोल लेंगे। वैसे तो शक्कर डालने की इसमें ज़रूरत ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी ही मीठा है बहुत। देखिए कितना बढ़िया कलर आया और हमारा शरबत तैयार है। चलिए लंच की तैयारी कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ मैंने दाल जो है थोड़े से तेल में बिल्कुल फ्राई कर लूँगी। और यहाँ चावल बन गए हैं बच्चों के लिए। यहाँ मैंने दही जमाने रख दिया था एक लोटे में, तो गरम गुनगुना पानी था ये, तो इस दूध था और इसमें मैंने दही जो ये था इसको मैं 1 चम्मच मैंने डाल लिया। अब इसको ढक के हम जो है ये आटे के उसमें रखेंगे, मतलब कि जहाँ आटा रखा था। मैंने एक बार ये वीडियो शेयर किया था, तो बहुत अच्छा जमता है इस तरह से दही जमाना। उससे जमता भी अच्छा है, खट्टा भी नहीं होता। और ये मेरा आटे का टंकी है और इसमें जमता भी बहुत अच्छा और खट्टा भी नहीं होता, जल्दी जम जाता है। देखिएगा आप ये करके। तो देखिए आटे में मैंने ये इसको अच्छे से थोड़ा जमा दिया था और ढक्कन बंद कर देंगे और हम आटे का भी ढक्कन ऐसे बंद कर देंगे तो हमारा दही जो है जम के तैयार हो जाएगा। यहाँ मेरी लंच की थाली बिल्कुल तैयार थी। ये मेरी वेट लॉस की जर्नी चल रही है, तो मैंने जो सलाद है ये बीट रूट, टमाटर और ऑनियन काटा था, इसमें नींबू निचोड़ लिया है और ककड़ी दाल बिना बकरी और ये दही और इसमें थोड़ी सी शक्कर डाली। और तो यहीं पे मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।